उन्नाव के असोहा में खेत में दो लड़कियों का शव और एक लड़की की गंभीर हालत में मिलने से सनसनी फैली हुई है। पड़ताल में पता चला है कि पूरा मामला एक तरफा प्रेम का था। लखनऊ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि लड़कियों की कीटनाशक पिलाकर हत्या करने की कोशिश हुई। इस बात को आरोपित विनय ने स्वयं स्वीकार किया है। पूछताछ के दौरान विनय ने पुलिस को बताया कि वो तीनों में से एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की के इनकार करने पर उसने पानी की बोतल में कीटनाशक मिलाकर उसे पिलाया, लेकिन वो पानी अन्य दोनों लड़कियों ने भी पिया, जिससे उनकी मौत हो गई। तीनों लड़कियां दोनों आरोपित लड़कों को जानती थीं। आरोपितों ने उन्हें गेहूं में रखने वाली कीटनाशक पिलाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि आईजी रेंज लखनऊ ने मामले का खुलासा किया है और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मामले के खुलासे में क्या कुछ आया सामने? जी, आपको बता दें कि जिस तरह की ये सनसनीखेज खुलासा था और इसका पुलिस ने लगभग 48 घंटे में ही खुलासा कर लिया था। इस खुलासे में जो बात सामने आई है वो पूरी तरह प्रेम प्रसंग की है कि एक तरफा प्यार में पागल युवक अपनी प्रेमिका की हत्या करना चाहता था, लेकिन धोखे से उसके दो अन्य रिश्तेदार भी उसकी चपेट में आ गए और संयोग की बात ये रही कि वो फिलहाल अभी जिसकी वो हत्या करना चाहता था वो जीवन मृत्यु के बीच जूझ रही है, जी जबकि दो दो किशोरियों की मौत हो गई। जी बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इस हत्याकांड में खुलासा हुआ है उन्नाव का। ये मामला बेहद सनसनीखेज मामला। बता दें कि महज 48 घंटे में पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। बता दें कि एक तरफा प्यार में युवतियों को, किशोरियों को कीटनाशक पिलाया गया था, जिसमें दो की मौत हो गई, जबकि एक अभी भी जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही है। थाना असोहा के गांव बबरुआ में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि दो बच्चियां संदिग्ध अवस्था में अचेत हुई हैं और एक बच्ची की सांस चल रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा था और वहां से दो बच्चियां सीएचसी में ब्लड डेड हुई थी। एक बच्ची की सांस चल रही थी, जिसे जिला अस्पताल और बाद में कानपुर के एक अस्पताल में रिफर किया गया। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे दो व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुआ का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थी, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थी। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः
लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन जो गांव की एक दुकान है वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहाँ से भाग गए।